नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई होप अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो साथियों आपके एग्जाम में बन रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एग्जाम में साथियों आ रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम से, गर्भावस्था से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से भी कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप चैनल पे पहली बार हैं तो, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको वही में देखने को मिलेंगे जो आप एग्जाम में पूछे रहे हैं। जिसका भी पेपर आपका होगा 27, 28, 29 मार्च को जिसका भी पेपर है, तो आप अपने दोस्तों भाइयों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चनों से आपके 9 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर में किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन अब रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन 2 से 3 शिफ्ट में आ रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो वसा, बी नंबर कार्बोहाइड्रेट, सी नंबर प्रोटीन और डी नंबर विटामिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है साथियों NRHM का, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए प्यारी बहनों बताइए हमको क्या होगा इसका सही उत्तर। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, विशेष रूप से असुरक्षित समूह को स्वस्थ देखभाल और सुविधा देना, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल करना, ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल करना। और नंबर डी, तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चारों ऑप्शन इसके सही हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संदर्भ में महिला एवं पुरुष का आदर्श शरीर जो होता है वो भारत में क्रमशः कितने अनुपात का होता है। ठीक है, मतलब महिला कितने की होनी चाहिए और पुरुष कितने अनुपात का होना चाहिए। ठीक है, उनका भार। तो ऑप्शन ए लिखा हुआ है 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 60-75 किलोग्राम और 60-55। तो पुरुष का कितना वजन होना चाहिए? 60 किलोग्राम और महिला का 55। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संदर्भ के अनुसार आदर्श जो भार क्रमशः होता है वो कितना होगा? 60 और 55 किलोग्राम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके आंसर को क्या होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिकाओं से भी कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, जैसे लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करके बताइए कि कोशिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र कितना होता है? ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है 110, बी नंबर लिखा हुआ है 135 दिन, सी नंबर 120 दिन और डी नंबर आपका हो जाएगा 90 दिन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन चक्र होता है वो कितना होता है? 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत के बीच होता है, कितना होता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है कि संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत बीच कितना होता है? तो 60 से 70 होता है। कितना होता है? 60 से 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है तो 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारी बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पूछा जा रहा है। सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जानी चाहिए? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सामान्य गर्भावस्था के दौरान किस रोगों के लिए नियमित जांच की जानी चाहिए? ऑप्शन ए लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी नंबर लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम, सी नंबर हो जाएगा एड्स और डी नंबर उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों उपयुक्त नंबर डी। ठीक है, नियमित जांच करनी चाहिए किस बीमारी के लिए? ये तीनों बीमारी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और ये 8 मार्च के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था और फिर से ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता? तो छोटी माता क्या हो जाएगा? छोटी माता जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने लिखा हुआ है डिप्थीरिया, काली खांसी, रेला और एड्स। तो सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन आपका ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन कि कई महिलाओं को थोड़ी उबाई और उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से डैश के दौरान होता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? चलिए प्यारी बहनों बताइए इसका क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। क्या होगा? गर्भावस्था के 1 से 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि गर्भवती महिलाओं के आहार में इनमें से कौन सी शामिल नहीं किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के आहार में इसमें से किसे शामिल नहीं किया जाता? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? अनाज व दालें, बी नंबर अल्कोहल और धूम्रपान, सी नंबर है दूध और दूध के उत्पादन और डी नंबर है फल व सब्जी। तो गर्भवती महिलाओं के आहार में अल्कोहल और धूम्रपान जो होता है वो शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि इसमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा विटामिन जो होता है वो शरीर में संश्लेषित हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी जो होता है ये शरीर में संश्लेषित हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा कि गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा होता है। तो समय से पहले प्रसव, हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पांव का फूलना और सिरेजिनजन और उपयुक्त नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा, मतलब तीनों ऑप्शन जिसके हैं ये सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले। सबसे पहले बीसीजी का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको पता होगा, कमेंट करके बताइए कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए इसके आंसर को हम नहीं बताएंगे, क्या होगा बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके कि बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है। ठीक है, कितने बच्चों को लगाया जाता है, कौन सी एज के बच्चों को लगाया जाता है बीसीजी का टीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जो है आईसीडीएस जिसको कहा जाता है, आईसीडीएस का ही फुल फॉर्म होता है एकीकृत बाल विकास योजना। और ये कब लागू किया गया था? इस योजना को कब लागू किया गया था? कमेंट करके बताइए हमको क्या होगा कि एकीकृत बाल विकास योजना जो है ये कब लागू की गई थी? 1975 या 1976 में कब? कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन से केंद्र कार्यरत होते हैं? तो आंगनवाड़ी केंद्र। क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी जो केंद्रित होते हैं, आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं वो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत ही चलते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इसमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो जाते हैं या हो सकते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप क्वेश्चनों को पढ़ें और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। क्या हो जाएगा? उपयुक्त नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? क्या लिखा हुआ है? डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेनिफेयर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि माइक्रो कंप्यूटर कब इसका डेवलपमेंट किया गया था, कब इसका शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुंह में दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस, पोलियो। तो क्या हो जाएगा? किस वैक्सीन की खुराक जो है मुंह में दी जाती है? तो पोलियो। क्या हो जाएगा? पोलियो। ऑप्शन नंबर है डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है कि कौन सी वैक्सीन मुख में खुराक दी जाती है? तो पोलियो की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? आयरन न्यूनतम के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। ठीक है, आयरन न्यूनतम में सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। क्या हो जाएगा? नवजात शिशु एवं बच्चे। बी नंबर गर्भवती हो सकने वाली आयु की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं। और उपयुक्त नंबर डी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्या हो जाएगा साथियों? आयरन न्यूनतम के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह जो होता है उपयुक्त सभी। इसके तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई जो होती है वो उसका 20% से भी अधिक डैश के दौरान प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? 10 से 19 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा साथियों? 10 से 19 वर्ष। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? 1 से 3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी कितनी होती है? ठीक है, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी कितनी होती है? तो 1060 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? 1060 किलो कैलोरी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सामाजिक नीति का उद्देश्य क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक नीति का उद्देश्य क्या है? सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन, जीवन गुणवत्ता में सुधार। उपयुक्त नंबर डी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त नंबर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होती है। तो गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन जो होता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपयुक्त दोनों ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? गर्भावस्था के दौरान फ्लोरिक अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन जो होता है वह डैश जोखिम घटाता है। तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका नाल। क्या हो जाएगा? तंत्रिका नाल दोष। सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु डैश की जांच की जाती है। किसकी की जाती है? मूत्र की। क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप के सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेट मिलता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता में 50 वर्ष के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? ठीक है, भारत के स्वतंत्रता में 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो चल रही है? तो कौन सी चल रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण डैश वाले शिशु को जन्म हो सकता है। तो जन्म से अधिक भार वाले। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जन्म के समय अधिक भार होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? इसमें से कौन गर्भावस्था के दौरान यौन संचालित रोग नहीं है? तो एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान यौन संचालित रोग नहीं है? तो एनीमिया रोग जो होता है, ये रोग जो होता है ये संचालित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो 5 पाउंड। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी। क्या हो जाएगा साथियों? 5 पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य बिंदु है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा साथियों? उद्योगों का जो आधुनिकीकरण होता है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य बिंदु है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना का पुनर्गठन रूप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना का पुनर्गठन रूप है, तो ग्रामीण आवास योजना ऑप्शन लिखा हुआ है, बी नंबर हो जाएगा आवास योजना, और सी नंबर इसका सही उत्तर होगा ग्रामीण आवास योजना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इंदिरा गांधी आवास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष एकीकृत बाल विकास योजना ICDS की शुरुआत होती है। 1975। क्या हो जाएगा, 1975 में ICDS की शुरुआत की जाती है। और ये जो ICDS योजना होते हैं इसके अंदर कौन से सेंटर चलाए जाते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में बालिकों को कक्षा 9वीं में प्रवेश पर कितनी राशि दी जाती है। ठीक है प्यारी बहनों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने प्यारी बहनों को हमारे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए, और कितनी राशि मिलती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, 4000। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई, तो सितंबर 2013 में। कब की गई थी, ऑप्शन ए सितंबर 2013 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा इसको क्या किया गया था, योजना को आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे सामने दिख रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र आवेदक कौन है, तो 60 साल से अधिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत दिव्यांग जनों को अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है प्रति माह, तो कितनी की जाती है, 600 रुपए। कितनी की जाती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, 600 रुपए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत कितनी सहयोग राशि प्रदान की जाती है, तो 2 लाख रुपए। कितनी दी जाती है, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के अंतर्गत क्या की जाती है, कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूनतम कितनी प्रारंभिक जो जमा राशि के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला जाता है, तो 250 रुपए। क्या हो जाएगा, 250 रुपए से आप जमा करके आप अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे का या बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना क्या कर सकते हैं, योजना के अंतर्गत उसका खाता ओपन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारंभ किया गया था। तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और चैनल पे आप पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जिसका भी पेपर 27, 28, 29 मार्च को है, ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वाली है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें।